Hello everyone, welcome back to our channel Agrashya. After a long break, I am back with another English literature lesson. And today topic is class 12th poem My Mother at 66 by Kamla Das. So before we get started, let's know about the poet. ये पोइट कमला दास के द्वारा लिखा गया है, जो कि क्या है, वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट फेमस पोइट हैं. उनका जो बॉर्न हुआ है वो केरला में हुआ है और वो मलयालम लैंग्वेज में भी लिखा करती थी और मलयालम लैंग्वेज में वो माधविका कुटी नाम से अपने जो भी राइटिंग्स थी उन्हें पब्लिश करती थी. ये पोएम उनकी फेमस पोइट्री कलेक्शन समर इन कलकत्ता से ली गई है और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है, इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर आप एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही ध्यान से देखिएगा. द वेरी फर्स्ट लाइन, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. अपने पेरेंट्स के घर से निकलते हुए. अच्छा, पहले मैं आपको सिनेरियो बता दूँ ये हो क्या रहा है. यहाँ पे कमला दास जो हैं वो कार में बैठी हुई है, कार चल रही है और कार के जस्ट पीछे उनकी मदर बैठी हुई है. ठीक है, और ये कहाँ जा रही है, ये कोचिन जा रही है. कोचिन एक जगह है चीन में. ठीक है, अब ये एक एक लाइन देखते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे. अपने पेरेंट्स के घर से बाहर निकलते हुए कहाँ के लिए, कोचिन के लिए. कब की बात हो रही है, लास्ट फ्राइडे, मतलब ये लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात हो रही है. तो अपने पेरेंट्स के घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग निकलते हुए कोचिन के लिए. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. मैंने अपनी मदर को देखा मेरे पीछे बैठे हुए. और किस तरह से देखा, डज मतलब होता है नैप लेना, झपकियाँ लेना. ओपन माउथेड, उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था. हर फेस एसन, उनका जो फेस था वो क्या हो चुका था, एसन पड़ चुका था. एसन मतलब होता है पेल पड़ना या पीला पड़ जाना. आप देखते होंगे जब कोई अपने ओल्ड एज में जाता है तो उनका चेहरा धीरे धीरे मुरझाने लगता है, पीला पड़ने लगता है. ये उसकी बात हो रही है. अगर आपका स्किन का कलर पिंकिश है तो आप हेल्दी स्किन माना जाता है. अगर आपका स्किन का कलर धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, इसका मतलब आप किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो या तो फिर आप धीरे धीरे करके अपना ओल्ड एज में जा रहे हो, है ना. तो ये वही है. सो आसा माई मदर बिसाइड मी. मैंने अपनी मदर को देखा मेरे पीछे बैठे हुए. डस, झपकियाँ लेते हुए. ओपन माउथ है, उनका मुंह खुला हुआ था. सोते हुए कई लोगों का मुंह खुल जाता है ना, ये वही है. हर फेस एसन, और उनका जो फेस था वो पीला पड़ चुका था. लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, किसकी तरह, एक कॉर्प्स की तरह. कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, है ना. कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी. डेड बॉडी की तरह क्या था, उनका फेस दिखाई दे रहा था. किसका, पोएट की मदर का, कमला दास की मदर का. एंड रियलाइज विद पेन, और ये बात मैंने रियलाइज़ की बहुत ही पेन के साथ, बहुत ही दर्द के साथ. दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लोड. मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की एक पेन के साथ, एक दर्द के साथ. दैट सी वॉज एज ओल्ड, कि वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, ऐसी लोग जितना कि वो दिखाई दे रही है. ठीक है, बट सून, लेकिन बहुत जल्द. पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस सोच को बाहर निकाला. एंड लुकड आउट, और मैंने बाहर की ओर देखा, अपनी कार के विंडो से बाहर की ओर देखा. और बाहर उन्हें क्या दिखाई दिया, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. जो यंग ट्रीज थे, नए पेड़ थे, वो क्या कर रहे थे, स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग करना, भागना. तो जो नए पेड़ थे वो भाग रहे थे. द मैरी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन, यहाँ मैरी का मतलब होता है हैप्पी. तो जो हैप्पी चिल्ड्रंस थे, खुशहाल जो बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम. वो स्पिलिंग आउट हो रहे थे अपने घरों से. स्पिलिंग का मतलब होता है ओवरफ्लो कर जाना. जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें हम जब पानी डालते हैं वो धीरे धीरे करके ओवरफ्लो हो जाता है. ये उसकी बात हो रही है कि यहाँ पे चिल्ड्रंस कैसे दिख रहे हैं, जैसे कि वो स्पिलिंग कर रहे हैं, वो बस निकल रहे हैं कहाँ से, अपने घरों से. ठीक है, उन्हें खुशहाल बच्चे दिख रहे हैं घरों से भागते हुए. बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन इस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, वहाँ पे कुछ दूरी पर खड़े हुए. आई लुक्ड एट हर अगेन, मैंने अपनी मदर को वापस से देखा. और कैसा देखा, आई लुक्ड एट हर अगेन वेन, मैंने उन्हें कलरलेस देखा. कलरलेस मतलब रंगहीन देखा. होता है ना, जब पेरेंट्स से बच्चे दूर जाते हैं तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं मुरझा जाते हैं, ये उसकी बात हो रही है. तो मैंने अपनी मदर को देखा और वो मदर कैसे दिख रही थी, वेन दिख रही थी, मुरझाई हुई दिख रही थी, पेल. उनका चेहरा जो था वो पीला पड़ चुका था. और कैसी दिख रही थी, एज अ लेट विंटर मून. इसको याद रखिएगा, वो किसकी तरह दिख रही थी, लेट विंटर मून की तरह. यहाँ पर लेट विंटर मून का मतलब क्या है, विंटर मतलब सर्दियाँ. लास्ट में जब सर्दियाँ जाती हैं, बिल्कुल सर्दियों के लास्ट में, जैसे जो मून होता है वो कहीं ना कहीं क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है, बादलों के पीछे छुप जाता है. चांद जो होता है सर्दियों में, दिसंबर जनवरी के टाइम पर चांद क्या करता है, बादलों के पीछे छुप जाता है. इन द सेम मैनर जो पोइट की मदर है, कमला दास की जो मदर है, वो भी उन्हें लाइफ में, जीवन में छुपी हुई दिखाई दे रही हैं, कि धीरे धीरे वो भी छुपती जा रही हैं. क्यों, क्योंकि वो बूढ़ी हो रही हैं, है ना.
इसमें आगे है एंड फेल दैट द फैमिलियर एक्ट, और उन्होंने ये चीज़ फील की, महसूस की, द ओल्ड फैमिलियर एक्ट। ओल्ड फैमिलियर एक्ट का मतलब होता है, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, और एक्ट मतलब होता है दर्द, ठीक है। तो उन्हें ये चीज़ महसूस हुई, एक फैमिलियर एक्ट, एक जाने पहचाने दर्द का। और ये जाना पहचाना दर्द क्या था? माई चाइल्डहुड फियर, जैसा कि मेरा बचपन का डर था। बच्चे को डर होता है ना, कहीं वो अपने पेरेंट्स से दूर ना हो जाए, उनके पेरेंट्स उनसे दूर ना हो जाए, घर जाते ही वो सबसे पहले अपनी मम्मी को ढूंढते हैं। ये उसी फैमिलियर एक्ट की बात कर रहे हैं। सो फेल दैट, मैंने ये चीज़ फील किया, ओल्ड फैमिलियर एक्ट, एक जाने पहचाने दर्द को। और ये दर्द कौन सा था? अ चाइल्डहुड फियर, जो कि मेरा एक बचपन का दर्द था। बट ऑल, खैर जो भी हो, आई सैड वॉज, मैंने बोला, सी यू सून अम्मा, वापस मिलते हैं अम्मा, विद दैट होप कि जब मैं वापस आऊँ मुझे मेरी अम्मा वहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दें। तो इसलिए बट ऑल, इन सब के बावजूद, आई सैड, मैंने बोला, सी यू सून अम्मा, हम वापस मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड, और इन सब के बाद मैंने सिर्फ एक चीज़ किया, क्या? स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। मैंने जस्ट स्माइल दिया एंड स्माइल दिया, और मैं चली गई। सो दैट्स इट, दिस इज़ योर पोएम माई मदर एट 66। मैं एक बार इसको क्विक रिवाइज करवा देती हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से निकलते हुए, कहाँ के लिए? कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मदर को देखा मेरे पीछे बैठे हुए। डस, झपकियाँ लेते हुए, ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन, उनका फेस जो था वो पेल पड़ चुका था, पीला पड़ चुका था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, किसकी तरह? एक कॉर्प्स या डेड बॉडी की तरह। एंड रियलाइज विथ पेन, और ये बात मैंने रियलाइज़ किया एक दर्द के साथ, दैट सी वॉज एज ओल्ड, कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, एज सी लुक्ड, जितना कि वो दिख रहे हैं। बट सून, लेकिन बहुत जल्द, पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस थॉट को अपने मन से बाहर निकाला। एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर की ओर देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, जो खुशहाल बच्चे हैं, हैप्पी चिल्ड्रंस हैं, वो क्या कर रहे हैं? स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, वो अपने घरों से ओवरफ्लो हो रहे हैं या अपने घरों से निकल रहे हैं, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आफ्टर ऑल एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जो भी हो, इन सब के बाद जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचती हूँ, उसमें सिक्योरिटी चेक होता है। उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़े हुए, लुक्ड एट हर, मैंने वापस से अपनी मदर को देखा। कैसा? वेन, वेन मतलब कलरलेस, रंगहीन या मुरझाई हुई। पेल मतलब चेहरा पीला पड़ा हुआ। एज अ लेट विंटर्स मून, किसकी तरह? एक लेट विंटर मून की तरह, सर्दियों में छुपे हुए चांद की तरह। फेल दैट, और ये चीज़ मुझे महसूस हुई, ओल्ड फैमिलियर एक्ट, एक पुराना जाना पहचाना दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, और वो जाना पहचाना दर्द क्या था? मेरा बचपन का डर था। बट ऑल, खैर जो भी हो, आई सैड वॉज, मैंने बोला, सी यू सून अम्मा, वापस मिलते हैं अम्मा, विद दैट हो कि जब भी मैं आऊँ मेरी मदर मुझे वहाँ खड़ी हुई दिखाई दे। ऑल आई डिड, और फिर इसके बाद मैंने जस्ट एक चीज़ किया, दैट वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। मैं सिर्फ हंसी, हंसी और हंसी। यहाँ पे ऊपर की जो ये लाइन्स है, थोड़ा सा आप इनको चाहो तो फोकस कर सकते हो। जहाँ पर बोला था कि सी इज़ एज ओल्ड एज लुक्ड, मेरी मदर इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी कि वो दिख रही हैं। इस लाइन को उन्होंने कंपेयर किया है किससे? जहाँ वो बोल रही हैं कि इन सब से मैंने अपना सोच, अपना विचारों को बाहर निकाला, एंड लुक आउट, और मैंने बाहर की ओर देखा, और क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने पेड़ों को भागते हुए देखा, नए पेड़ों को भागते हुए देखा, और मैरी चिल्ड्रंस स्पिलिंग आउट, और खुशहाल बच्चों को देखा। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है मदर का, एक ओल्ड और पेल मदर का, जो अपने ओल्ड एज पर हैं, लास्ट मोमेंट को जी रही हैं। उन्होंने उन मदर का कंपेयर किया है किसके साथ? एक यंग जो ट्रीज़ हैं, जो नए अभी पेड़ हैं, उनके साथ, जो उन्हें भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, जो ये चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, वो किस तरह से खुशहाल बच्चे अपने घरों से निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक पुरानी लाइफ को नई लाइफ के साथ कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ द पोएम माई मदर एट 66। इफ़ यू लव इट, और अगर आपको थोड़ा भी इसको समझ में आया हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको जिस भी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो, प्लीज़ कमेंट।